मेरे साथियों, आज समस्या है निजीकरण की, सबको पता है, हम भी परेशान हैं और जो उनकी गुणगान में, उनकी गुलामी में, उनके वर्गों में पैदा हुए आज वो भी परेशान है। लेकिन निजीकरण छात्र संगठन, एबीवीपी जैसे संगठन अपने आप को बोलते हैं कि निजीकरण राष्ट्र सेवा है, तो फिर आपके रोजगार की बात क्यों करेंगे? मेरे साथियों, निजीकरण का समाधान है, निजीकरण का समाधान है, और वो समाधान है जो सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं, उसका समाधान। मैं उत्तराखंड से आया, उत्तराखंड में, झारखंड में आया और ये कह के आया कि उत्तराखंड से झारखंड और ब्राह्मणवाद को कर देंगे खंड खंड। कैसे करेंगे? उत्तराखंड में एक गोरा देवी चिपको आंदोलन की निर्माता पैदा हुई हमारे आदिवासी समाज में, उत्तराखंड के सबसे आखिरी गांव में। अभी अभी बाढ़ आई थी और भारत से अकेला एक संगठन, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, जब वो बाढ़ आई वहाँ पूरा गांव बह गया, हमारे लोग मर गए, हमारे लोगों को मुआवजा नहीं दिया और ब्राह्मणवादी लोगों ने बैठ करके जो मरा नहीं है उसको भी लाखों रुपया मुआवजे में दे दिया। हमने वहां जाकर के मिले, उस गोरा देवी ने एक बार कहा था, जब सरकार पेड़ों को काट रही थी तो गोरा देवी पेड़ से चिपक कर बोलती है, पेड़ को बगल में बाहों में भर के बोलती है, ये पेड़ हमारे बगड़ हैं, परिवार हैं, हमारे पिता हैं, हमारे बेटे हैं, ये हमें फल देते हैं, हमें बीज देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें लकड़ी देते हैं, ईंधन देते हैं, इसलिए अगर पेड़ को काटोगे तो पहले हमें काटो। ये गोरा देवी ने बोला कि पेड़ को काटने से पहले हमें काटो। गोरा देवी पेड़ से चिपक गई। अगर आप भी गोरा देवी की तरह इस देश के सरकारी संस्थानों को बचाना चाहते हो तो गोरा देवी का चिपको आंदोलन जो था, आज रिटर्न चिपको आंदोलन सरकारी संस्थान से चिपक करके आपको चलाने की जरूरत है। वो रिटर्न चिपको आंदोलन आपको सरकारी संस्थान जो आपको बच्चों को रोजगार दे सकता है, प्राइवेट सेक्टर में आपका कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर को सरकार खत्म कर रही है, ये आपको आगे आना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। इसलिए साथियों, आज मैं अंत में सिर्फ ये बात कहता हूं कि समाधान है और लिखा है उधर दीवार पे, अब्वा दिसुम अब्वा राज, ऐसो चाहूं राज में मिले सबन को अन्न और छोट बड़ो सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। 600 साल पहले कह के गए, ऐसा राज चाहिए जहां सबको अन्न मिले, सबको रोजगार मिले, सबको रोटी मिले। इसलिए साथियों, आज अपने राज का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल राज नहीं है, शासन नहीं है, शासन भी और प्रशासन भी। हमारे बच्चों को लीडर भी बनना है, संसद में, विधानसभा में भी बैठना है, लेकिन सचिवालय में, थाने में, अस्पताल में भी आपको डीएम, एसडीएम, दरोगा बन के बैठना पड़ेगा, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अभी विद्यार्थी संघ ने पूरे देश में जितनी तेजी के साथ आंदोलन को बढ़ाया, हम आपको बताना चाहते हैं, पूरे देश के हर राज्य में अभी स्कॉलरशिप को लेकर के हम बड़ा मूवमेंट चला रहे हैं। उत्तराखंड में इसकी शुरुआत कर दी है, वहाँ पर राज्य की सरकारों के साथ विद्यार्थी संघ के प्रतिनिधि मुलाकात शुरू कर रहे हैं। अभी एक बच्ची की फोन आया, सर मेरा स्कॉलरशिप पे एडमिशन हुआ था और मुझे आज स्कूल से निकाल दिया। हमने कॉलेज से बात की, कॉलेज वालों ने जब हमारे तर्क सुने, हमारे कार्यकर्ताओं के तर्क सुने, 45,000 रुपये फीस सिर्फ फोन से उस बच्ची की कॉलेज को माफ करनी पड़ी, सिर्फ बात करने से। अभी 1000 बच्चों का उत्तराखंड में रिजल्ट रोका गया, 14 कॉलेजों ने फर्जी एडमिशन करके, तो बच्चों का क्या दोष है? तो विद्यार्थी संघ ने 300 किलोमीटर गाड़ी चला के और जाकर के यूनिवर्सिटी के गेट पे बैठ गए, बारिश में बैठ गए और जाकर के एक हफ्ते में उन 1000 विद्यार्थियों का एमए और बीए का, पीजी और यूजी के बच्चों का रिजल्ट जारी करा दिया। कुछ किया नहीं अभी हमने, अभी तो दस्तक दी है, अभी तो हमने अंगड़ाई ली है, लड़ाई अभी बाकी है। इसलिए साथियों, आज समाधान अगर कुछ है तो वो है लोकतांत्रिक संगठन, आज समाधान अगर है तो वो है जागरूकता, आज समाधान अगर है तो जागरूकता के साथ, संगठन के साथ संघर्ष करना होगा। एकल लीडरशिप में अगर लड़ोगे, मूंछों को ऐंठ करके लड़ने वालों के चक्कर में पड़ोगे तो इस समाज को कुछ मिलने वाला नहीं है। इस देश के युवाओं को जेल में डालने के लिए, उनके नाम पर कलंक लगाने के लिए
हमारे समाज के दलाल भी खुलेआम काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। मैं वहीं से आया हूं जहां से आज किसी को हीरो बनाया जा रहा है। आप सोचिए, बाबा साहब कह रहे थे व्यक्ति चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, फिर भी वो राष्ट्र से महान नहीं हो सकता, समाज से महान नहीं हो सकता, संगठन से महान नहीं हो सकता। बाबा साहब फिर कह रहे हैं, अगर व्यक्ति राष्ट्र से महान होगा, संगठन से महान होगा, मतलब समाज से महान होगा, तो एक दिन वो तानाशाह बनेगा। और जब वो तानाशाह बनेगा तो वो अपने नाम पर पूरे संगठन पर कब्जा कर लेगा, पूरे समाज पर कब्जा कर लेगा। और अगर कुछ निर्माण भी करेगा तो अपने नाम पर करेगा, अगर संगठन भी बनाएगा तो अपने नाम पे बनाएगा। और इस देश के लोगों को ऐसे तानाशाह देखने को आज मिल रहे हैं, जो समाज के संगठन कहते हैं, आपका संगठन, आपकी पार्टी और आपका नेता कहते हैं, और बाप का संगठन, बाप का समाज और बाप की पार्टी बना करके छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए साथियों, आप सब इन 5 भूमिकाओं के साथ कि आप रीडर बने, आप सपोर्टर बने, आप कैडर बने, आप मेंबर बने, और आपको लीडर भी बनना होगा। इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और आशा रखता हूं कि मूल निवासी विद्यार्थी संघ जिस तरह से काम कर रहा है, आप उसको गांव स्तर पर लेकर जाएंगे। हम विद्यार्थियों की एजुकेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन को और मजबूत, प्रैक्टिकल मजबूत करना शुरू चाहते हैं। अगर आप LLB कर रहे हो तो आप कानून को पढ़ के गांव में जाके पढ़ाना शुरू करो। आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो, आप सोशल साइंस को पढ़ो और गांव में जाके लोगों को समझाना, तो आपको इंप्लीमेंट करना सीखना आ जाएगा। प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है, इक्वल एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। ये रट्टा मार एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। इसलिए अंत में कहना चाहता हूं, तू चल के तेरी हथेलियों को बहुत से पत्थर निचोड़ने हैं, तू चल के तेरी हथेलियों को बहुत से पत्थर निचोड़ने हैं। सहेगी तू अत्याचार कब तक, करेगी यूं ही विचार कब तक, सहेगा तू अत्याचार कब तक, करेगा यूं ही विचार कब तक, कटेंगे यूं तेरे पंख कब तक, कटेंगे यूं तेरे पंख कब तक, डटेंगे सपनों के संग कब तक, ठगेगा तुझको समाज ये कब तक, लुटेगी यूं तेरी लाज कब तक, लुटेगी यूं तेरी लाज कब तक। जो भय है उसको तू क्रोध कर दे, विषमता को अब विरोध कर दे, मिलेगा किस तरह न्याय तुझको, है ढूंढना ये उपाय तुझको। कठोर अग्नि परीक्षा बता कब तक चलेगी, कठोर अग्नि परीक्षा बता कब तक चलेगी, तू एक चिता की तरह बता कब तक चलेगी। तू धूल को अब गुलाल कर दे, तू धूल को अब गुलाल कर दे, तू सूरज को अब लाल कर दे। जो जोत मन में जगी है, जो जोत मन में जगी है, जो जोत मन में दबी है, उसको बढ़ा के एक मशाल कर दे। तू चल के तेरी हथेलियों को बहुत से पत्थर निचोड़ने हैं, तू चल के अभी तेरी बेबसी को बहुत से बंधन तोड़ने हैं। धन्यवाद, सभी पार्टिसिपेट किया। जय भीम, जय मूल निवासी।